गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका स्वागत करती हूँ हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 4 कबाड़ से जुगाड़ की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने हमारी जो इससे पहले की क्लास थी उसमें हमने इस पाठ का पठन अभ्यास किया था और इस पाठ के जो मुख्य पात्र थे गुम्मा राज जी, उनके जीवन के बारे में हमने पढ़ा था और उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हमने एकत्रित की थी। तो आज हम फिर से एक बार उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को दोहराने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, गुम्मा राज जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कबाड़ से जुगाड़ करके ऐसी वस्तुएं बनाते थे जिनका जीवन में उपयोग हो सके, अर्थात जिन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता था उनको प्रयोग में लाकर उन्हें उपयोग के लायक वो बनाते थे। तो उनके पास चीज़ों के कई संग्रह थे। संग्रह का मतलब होते हैं बेटा भंडार, मतलब कि कई चीज़ें उनके पास थी। तो उनमें से उनका जो सबसे प्रिय भंडारण था, प्रिय संग्रह था, वो कूड़ा संग्रह था। उसको वो बहुत बहुत प्यार करते थे। उन्होंने प्रश्नकर्ता को ये भी बताया था कि 22 वर्षों से उन्होंने अपने घर का एक भी कूड़ा घर से बाहर नहीं फेंका है, बल्कि उसका प्रयोग करके उन्होंने उपयोग की बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो उन्होंने अपने साक्षात्कार में ये भी बताया था कि उन्होंने जो इस्तेमाल न की जाने वाली चीज़ों को 6 भागों में बांटा था। वो कौन कौन सी थी? पहला जो जलाई जाने वाली वस्तुएं, दूसरा सड़ाई जाने वाली वस्तुएं, तीसरा धातुएं जो बागवानी में काम आ सके, चौथा प्लास्टिक, पांचवा रबर, छठा कांच। तो इस तरीके से उन्होंने इन वस्तुओं को श्रेणियों में बांट दिया था। तो अब हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में कौन सी थी? जलाई जाने वाली वस्तुएं। इनमें उन्होंने किन किन वस्तुओं को रखा था? इसमें उन्होंने कागज, झाड़ू, पोस्ट कार्ड आदि वस्तुओं को रखा था, जिन्हें जलाकर वो पानी गर्म करते थे और सोलापुर में एक वायर था, वहां पर उनको वो प्रयोग में लाते थे। तो ये थी हमारी प्रथम श्रेणी में आने वाली वस्तुएं। अब बारी है दूसरी श्रेणी में आने वाली वस्तुएं। तो राव जी ने दूसरी श्रेणी में उन वस्तुओं को रखा था जिनको सड़ाया जा सकता है, अर्थात दूसरी श्रेणी में वे वस्तुएं आती हैं जिनको सड़ाया जा सकता है। अब किन वस्तुओं को सड़ाया जा सकता है, इसका उत्तर देते हुए राव जी ने कहा था, जैसे हमारे किचन में प्रयोग होने वाले फल तथा सब्जियां, उनके टुकड़े और चाय की पत्ती, पेड़ों की फलियां, पेड़ों के पत्ते इत्यादि को गलाया व सड़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया था कि वो इन सारी चीज़ों को एक 6x3 के गड्ढे में डाल देते हैं और उस पे थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। फिर दो तीन दिन के बाद उस पर वो पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। तभी प्रश्नकर्ता ने आगे एक प्रश्न किया कि क्या आप मुझे खाद बनाने की प्रक्रिया बताएंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मैं आपको बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जब इस कचरे की परत 1 फुट मोटी हो जाती है तो तब उसको ढक दिया जाता है और 3-4 महीने में खाद बनकर तैयार हो जाती है। सारा कचरा खाद में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यह खाद जो गोबर की खाद होती है उससे ज़्यादा लाभदायक होता है ना? मज़े की बात कि बिना पैसे दिए आप आसानी से घर पे खाद बना सकते हैं। अब बारी है तीसरी श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की। तो तीसरी श्रेणी में किन वस्तुओं को रखा गया है? तीसरी श्रेणी में उन धातुओं को रखा गया है जो बागवानी में काम आती हैं। उन्होंने इनमें उन चीज़ों को रखा था जो बागवानी में प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे उन्होंने कहा था जहाँ पर वे फल, फूल, सब्जियां उगाते हैं उनकी क्यारियों में वो पत्थर, मटकों के पत्थर, शंख, सूखी फलियां और सूखे पत्ते इत्यादि डाल देते हैं, जिससे उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता मतलब कि उपजाऊ क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। ये भी बताया था कि इन चीज़ों को डालने से जो मिट्टी में है नमी बनी रहती है और पौधे आसानी से हवा और पानी लेते रहते हैं।
पत्थरों से क्या होता है बेटा, पत्थरों से वहाँ पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें आसानी से हवा चली जाती है, जिससे वो जल्दी ग्रो करते रहते हैं, जल्दी बढ़ते रहते हैं। अब बारी है प्लास्टिक, रबर और कांच की धातुओं की। उन्होंने इनमें किन किन वस्तुओं को और कैसे कैसे प्रयोग में किया था। तो उन्होंने प्लास्टिक और धातुओं की चीज़ों के बारे में बताया था कि वो कलम रखने के लिए एक कलमदान बना लेते हैं। किससे? प्लास्टिक की वस्तुओं से। अब कलमदान क्या होता है ये भी मैंने आपको कल बताया था। पेन होल्डर, ठीक है, जिसमें हम अपने पेन वगैरह रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें वो बना लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने अपने गार्डन में 3-4 मटके रखे हुए हैं। उन मटकों में वो क्या करते हैं, जो रबड़, कांच आदि जो धातुएं होती हैं उनकी जो खराब चीज़ें होती हैं उनको उसमें डाल देते हैं, और जब कोई कबाड़ी वाला आता है, उनको खरीदने वाला आता है, तो उन्हें दे देते हैं। इस प्रकार वो अपने घर के कूड़े का प्रयोग करते हैं और उपयोग की चीज़ें बनाते हैं। प्रश्नकर्ता ने अंत में उनसे एक और प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, क्या आप टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसका भी प्रयोग करते हैं? तो राव जी ने बड़े हंसकर जवाब दिया, हाँ, हम उसका भी प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नकर्ता बहुत हैरानी से देखती हुई बोलती है, वो कैसे? तो वो बताते हैं कि हम टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको गलाकर सांचों में भरते हैं और मूर्ति वगैरह बनाते हैं। वो हाथ का इशारा करते हुए कहते हैं कि ये मूर्ति तुम देख रहे हो, ये भी हमने टूथपेस्ट की ट्यूब से ही बनाई है। तो ये था हमारा बेटा पाठ की पुनरावृत्ति, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो है ना मज़ेदार? क्यों? क्योंकि इस साक्षात्कार से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। इस अध्याय में आने वाले कुछ शब्दों के अर्थ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है बेटा? किसी के सामने बैठकर किसी विषय पर प्रश्न करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि साक्षात्कार क्या होता है कि जब हम किसी से उसके बारे में प्रश्न करते हैं तो उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। संग्रह। संग्रह का अर्थ होता है भंडार। उपयोगी, काम में आने वाली, जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। श्रेणी। श्रेणी समूह। बागवानी। बागवानी का मतलब होता है बगीचा लगाना। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कीटाणु। नेक्स्ट है सामान्य। सामान्य का अर्थ होता है बेटा साधारण। समर्पित। समर्पित मतलब आदर पूर्वक देना। पर्याप्त। पर्याप्त काफी। तो ये थे हमारे कुछ शब्द और उनके अर्थ, जो कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं इस पाठ के आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3। तो देखिए बेटा, आओ करे 1 में हमें क्या करना है? आओ करे 1 में हमें पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। जो वाक्य पाठ के आधार पर सही हैं उनके सामने सही, तथा जो प्रश्न पाठ के आधार पर गलत हैं उनके सामने गलत का निशान लगाना है। आओ तो नेक्स्ट है हमारा आओ करे 2। तो आओ करे 2 में क्या करना है बेटा? आओ करे 2 में हमें इस साक्षात्कार के आधार पर किन किन बातों का पता चला है वो लिखनी है, और किन बातों के बारे में आपको जानकारी हुई है उन बातों को आपको इसमें लिखना है। अब हमारा आओ करे 3। आओ करे 3 में क्या करना है? आओ करे 3 में पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में अर्थात हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि आओ करे 1 में हमें क्या करना है, तो आओ करे 1 में हमें करना है कि पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कुछ वाक्य गलत हैं तथा कुछ वाक्य सही हैं। तो सही वाक्यों के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। तो हमारा पहला वाक्य है, राव जी का प्रिय संग्रह कूड़ा संग्रह था। तो बताइए ये सही है गलत? ये सही है, क्योंकि सबसे प्रिय उनको उनका कूड़ा संग्रह था।
कूड़े से खाद तैयार होने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। तो यह गलत है। तो कितना समय लगता है कूड़े से खाद बनने में? 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो कितना समय लगता है? 3 से 4 महीने। तो इसलिए हमारा वाक्य गलत है। कूड़े को 6 श्रेणियों में बांटा जाता है। यह वाक्य सही है। अगला वाक्य है सब्जियों के छिलके प्रथम श्रेणी में आते हैं। तो यह वाक्य गलत है। तो कौन सी श्रेणी में आते हैं बेटा, बताइए? दूसरी श्रेणी में। तो पहली श्रेणी में कौन सी चीजें आती हैं? पहली श्रेणी में वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनको जलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक और धातु के डिब्बे कलमदान बनाने में काम आते हैं। तो बताइए ये वाक्य गलत है या सही है? यह वाक्य सही है। अब है हमारा आओ करे दो। तो आओ करे दो में हमें क्या करना है? आओ करे दो में तो देखिए पहले क्या है, साक्षात्कार लेने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द, अर्थात जो व्यक्ति किसी का साक्षात्कार लेता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रश्नकर्ता। क्या कहते हैं? प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता कौन होता है? जो प्रश्न करता है, अर्थात जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साक्षात्कार लेने वाला, अर्थात प्रश्नकर्ता। तो जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा था उसका नाम क्या था? गुम्मा राजू राजराय राव। तो आगे है हमारा आओ करे दो में साक्षात्कार की मदद से आपको क्या पता चला? लिखिए। तो क्या पता चला है बेटा? हमने किसका साक्षात्कार पढ़ा है अभी? गुम्मा राजू राजराय राव का। तो इस साक्षात्कार से हमें क्या पता चला है कि बेकार की वस्तुओं का प्रयोग कैसे किया जाए तथा वस्तुओं का विभाजन कैसे किया जाए। तो वस्तुओं का विभाजन तो आपको पता ही है ना कि वस्तुओं को कितनी श्रेणियों में और कैसे बांटा जा सकता है। यही पढ़ा था ना हमने इनके साक्षात्कार में, और तो यही चीजें हमने सीखी हैं। नेक्स्ट है हमारा आओ करे दो में ही साक्षात्कार पढ़कर आपने बहुत सारे बातें जानी होंगी। कोई 2 बातें लिखिए। तो कौन कौन सी बातें जानी है आपने जो आज साक्षात्कार पढ़ा है? कि हम किस साक्षात्कार में क्या जान सकते हैं? तो हम साक्षात्कार में जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे जुड़ी बातें जानते हैं और उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है ये भी हम जान पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आओ करे 3। तो आओ करे 3 में हमें क्या करना है? तो देखिए बेटा यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस पाठ के आधार पर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है गुम्मा राजू की कौन सी विशेष बात आपको अच्छी लगी? तो जैसे कि आपने यह अध्याय पढ़ा है तो बताए, तो आपको उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आपको वो लिखनी है। तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मेरे अनुसार मुझे उनकी कौन सी बात अच्छी लगी कि वो प्रयोग न की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करके उपयोग की जाने वाली वस्तुएं बनाते थे, अर्थात जो कूड़ा करकट था उसको प्रयोग में लाकर वह उपयोगी वस्तुएं तैयार करते थे। तो अगला प्रश्न है हमारा राज राय कूड़े से क्या क्या बनाते हैं? तो बताइए क्या क्या बनाते हैं? पढ़ा था ना हमने, राज राय कूड़े से खाद और मूर्तियां बनाते हैं तथा धातुओं को कूड़े से अलग कर कबाड़ी को दे देते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम? तो राज राय कूड़े से क्या बनाते थे? कूड़े से खाद और मूर्तियां बनाते थे तथा जो धातु होती थी उन्हें वो कबाड़ी को दे देते थे। अगला प्रश्न क्या है? कूड़े को श्रेणी में बांटने का क्या आधार है? तो बताइए बेटा, जो राव जी हैं उन्होंने कूड़े को कितनी श्रेणियों में बांटा था और कैसे बांटा था? तो उन्होंने कूड़े को 6 श्रेणियों में बांटा था। और कैसे बांटा था? पहला, वो चीज़ें जो जलाई जा सकती हैं,
दूसरी जो सड़ाई जा सकती हैं, तीसरी वो धातुएं जो बागवानी में काम आ सकती हैं, और कौन सी थी? प्लास्टिक, रबर और कांच। इसके आधार पर उन्होंने किसको बांटा था? कूड़े को बांटा था। तो हम कैसे लिख सकते हैं? जो जलाई जा सके, जो सड़ाई जा सके, धातुएं जो बागवानी में काम आ सके, प्लास्टिक, रबर और कांच आदि श्रेणियों में बांटा था। अगला प्रश्न, कूड़े से खाद बनाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? अभी हमने पढ़ा था 3 से 4 महीने। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? कूड़े से खाद बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं। अगला प्रश्न, प्लास्टिक, रबर, धातु और कांच का प्रयोग कैसे किया जाता है? अर्थात प्लास्टिक, रबर, धातु और कांच का क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग करते थे वो? प्लास्टिक और धातु के डिब्बों से पहले क्या बनाते थे? कलमदान बनाते थे ना। और जो भी कलमदान के अलावा जो भी धातुएं वगैरह बचती थी उनको क्या करते थे? कबाड़ी को दे देते थे। तो हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं? प्लास्टिक और धातुओं के डिब्बे तो कलमदान बनाने में काम आ जाते हैं, और प्लास्टिक, कांच और धातु का बेकार सामान इकट्ठा करके कबाड़ियों को दे दिया जाता है। तो ये था हमारा आओ करे 3। तो बेटा आओ करे 1, आओ करे 2 ये हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करना है, और आओ करे 3 हमें अपनी फेयर नोटबुक में, हिंदी की उत्तर पुस्तिका में अर्थात हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखना है।